क्या आपका भी बच्चा बार बार दूध पीने के बाद रोता है? क्या आपको लगता है कि आपका भी ब्रेस्ट मिल्क कम बन रहा है? क्या हर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि ऊपर का दूध देना शुरू कर दो, तुम्हारा दूध बच्चे के लिए काफी नहीं है? लेकिन सच क्या है आप जानते हो? अधिकतर मामलों में समस्या दूध की क्वांटिटी की नहीं है, मतलब दूध कितना आ रहा है ये समस्या नहीं है। समस्या क्या है? जो बच्चे को दूध पिलाने का टेक्निक है वो गलत है, स्ट्रेस ज्यादा है, डिहाइड्रेशन है और गलत जानकारी आपको है, आपके पास सही जानकारी है ही नहीं, ये मेन समस्या है। और आज मैं इस वीडियो में आपको साइंटिफिकली प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ब्रेस्ट मिल्क कैसे बढ़ता है, कौन से हार्मोन इसमें काम करते हैं, कौन सी आपकी गलतियां दूध कम कर देती है और कौन से तरीके वास्तव में मदद करते हैं ब्रेस्ट मिल्क बनने में। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील चौधरी, गायनेकोलॉजिस्ट। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो कोई अचानक बनने वाली चीज नहीं है, वो धीरे धीरे बनती है और ये आपके शरीर के अंदर एक बहुत इंटेलिजेंट हार्मोन सिस्टम होता है, हार्मोन, और उस हार्मोन से ये सब कुछ कंट्रोल होता है। मेनली दो हार्मोन होते हैं, पहला हार्मोन प्रोलैक्टिन, दूसरा हार्मोन ऑक्सीटोसिन होता है। डिलीवरी के बाद जैसे ही आपको पता है कि प्रेगनेंसी में दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो डिलीवरी के बाद जैसे ही ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कम होते हैं, आपका ब्रेन प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और जो ब्रेन प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट करता है वो आपके ब्रेस्ट को सिग्नल देता है कि अब दूध बनाना शुरू करो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको पता है क्या है? जितना ज्यादा बेबी सही तरीके से सक करेगा, उतना ज्यादा सिग्नल कहां जाएगा? ब्रेन को जाएगा और ब्रेन उतना ज्यादा प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाएगा, उतना ज्यादा मिल्क बनेगा। तो ये एक डिमांड एंड सप्लाई सिस्टम है, जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा सप्लाई होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। एंड अब ध्यान से समझिए, अगर बेबी बार बार फीड नहीं करेगा या वो लैच अच्छे तरीके से नहीं करेगा तो आपके शरीर को क्या लगेगा कि दूध का जरूरत ही नहीं है एंड आपका शरीर मिल्क बनाना कम कर देगा। यही वो गलती है जो बहुत सारी नई मदर्स अननोइंगली करते हैं, उनको बेचारी को पता ही नहीं है। जो लोग पहली बार मदर बनते हैं उनको पता ही नहीं है, वो टॉप फीड दे देते हैं या ब्रेस्ट पे अच्छे से लगाते नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा तो सर सही लैच करने का तरीका बताओ। तो लैच करने का तरीका सिर्फ निप्पल को पकड़ना, बच्चे के द्वारा निप्पल को पकड़ना ही लैचिंग नहीं है। उसके अलावा बेबी का जो माउथ है वो पूरा खुला होना चाहिए, जैसे आप फोटो में देख रहे हो। एंड निप्पल के साथ साथ जो उसके चारों तरफ ब्लैक एरिया होता है उसको एरियोला बोलते हैं, वो भी बच्चे के मुंह के अंदर जाना चाहिए। एंड अगर फीडिंग के टाइम जैसे आप दूध पिला रहे हो तो आपको ज्यादा अगर दर्द हो रहा है या उसमें कोई साउंड आ रही है या बेबी फीड के बाद भी आराम से नहीं सो रहा, रेस्टलेस है, तो आपका लैचिंग टेक्निक खराब हो सकता है। एंड टेक्निक खराब होने का मतलब आपको पता है क्या है? अगर लैचिंग टेक्निक कम होगा तो आपकी ब्रेस्ट से कम मिल्क बाहर आएगा, कम मिल्क बाहर आएगा तो कम स्टिमुलेशन मिलेगा, तो दूध शरीर बनाना कम कर देगा, उसको ऐसे लगेगा कि वो जरूरत ही नहीं है। और अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी मदर सोचती हैं कि उनका दूध पतला है या उनको ऐसा लगता है कि उनका दूध कमजोर है, वीक है। लेकिन ब्रेस्ट मिल्क नेचुरल स्टेज में आता है, ऐसा नहीं होता कि पतला है या है। मिल्क जो ब्रेस्ट से मिल्क आता है वो दो टाइप का होता है। एक जो पहले मिल्क आता है उसको बोलते हैं फोर मिल्क में पानी ज्यादा होता है, उससे आपके बच्चे का प्यास बुझेगा। और जो लास्ट में जो मिल्क आता है उसको बोलते हैं हिंड मिल्क, उसके अंदर ज्यादा कैलोरीज होते हैं, उससे आपके बच्चे का वेट गेन होगा और उसका पेट भरेगा। इसलिए जब भी आप दूध पिलाते हो तो बेबी को एक ब्रेस्ट पहले पूरी तरह से फिनिश कर देना चाहिए ताकि उसका पूरा दूध आ जाए, तभी उसके अंदर कैलोरी आएंगे। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा दूध एक ब्रेस्ट से पिलाया, थोड़ा सा दूसरे से पिला दिया तो बच्चे को सिर्फ फोर मिल्क मिलेगा, तो उसको सिर्फ पानी वाला मिलेगा, एनर्जी वाला मिलेगा नहीं और बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा। तो पहले एक ब्रेस्ट को पूरा खाली होने दें, फिर दूसरा खाली होने दें। एंड आपको पता है आपके ब्रेस्ट मिल्क में 88% वाटर होता है, 88% पानी।
तो अगर आप पानी नहीं पियोगे तो ऑब्वियसली आपका ब्रेस्ट मिल्क भी नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको पूरे दिन में एटलीस्ट 3 लीटर से लेके 3.5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। पानी के साथ साथ जैसे आप सादे पानी के अलावा आप नारियल पानी पी सकते हैं, जीरा पानी बहुत फायदेमंद होता है, सौंफ पानी भी अच्छा होता है ब्रेस्ट मिल्क के लिए। लेकिन आपको जो पैक्ड वाले जो नारियल पानी या कोई भी ड्रिंक जूस आते हैं पैक्ड वाले नहीं लेने चाहिए, एंड अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए इस टाइम में। और सबसे कॉमन सवाल आपको पता है क्या पूछते हैं लोग? सर वो बोलते हैं सर क्या कोई ऐसा खाना है जो ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाता है? ऐसा खाना बताओ जिससे हमारा ब्रेस्ट मिल्क बढ़ जाए। तो उसका आंसर है हाँ, कुछ खाने बहुत अच्छे होते हैं, वो न्यूट्रिशनली भी अच्छे होते हैं जिससे आपका ब्रेस्ट मिल्क बनना बढ़ जाएगा। फिर आपको सुन के अच्छा लग रहा होगा सर बताओ फिर जल्दी से। तो जैसे मेथी, सौंफ, गोंद के लड्डू। आपने सुना होगा पुराने जमाने में जब डिलीवरी हो जाती थी उसके बाद सासू माँ गोंद के लड्डू खिलाती थी, तो वो मिल्क बनने में हेल्प करता है। ओट्स, ड्रम स्टिक एंड नारियल पानी और पपीता भी कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि उससे भी ब्रेस्ट मिल्क बनना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज आप खाओगे तो ब्रेस्ट मिल्क अच्छा बनने आने लग जाएगा। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, आयरन और कैल्शियम ये भी बहुत जरूरी है पोस्टपार्टम रिकवरी के लिए। लेकिन ये बात भी आपको याद रखना चाहिए कि कोई भी फूड मैजिक मिल्क बूस्टर नहीं है, कि ऐसा कोई जादू वाला खाना नहीं है जिससे मिल्क एकदम से बनना स्टार्ट हो जाए। ऐसा कोई भी एक खाना नहीं है। एंड सबसे अंडररेटेड जो इसको लोग इंपोर्टेंस नहीं देते वो आपको पता है क्या मिल्क नहीं बनना? तो स्ट्रेस, तनाव और नींद का कमी। अगर तनाव ज्यादा रहेगा एंड मदर सो नहीं पाएगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है मिल्क नहीं बनने की। ऐसा बहुत बार देखा है कि लेडी दिन में लोग उससे मिलने आते रहते हैं एंड वो सो नहीं पाती है, सो नहीं पाती, रात को बच्चा नहीं सोने देता है, सो नहीं पाती, तो उसमें मिल्क आना बंद होता है। जब हम पेशेंट को बताते हैं कि आप आराम से सो तो मिल्क आना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड तनाव आपको बिल्कुल कम करना चाहिए। कुछ चीजें और मैं आपको बताता हूं जिससे मिल्क सिक्रेशन बढ़ जाएगा अगर आपका फ्लो कम हो रहा है तो। जैसे आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। पहला, आपको बच्चे के साथ ज्यादा स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना चाहिए। दूसरा, तीसरा, आपको बच्चे के साथ ज्यादा खेलना चाहिए। ज्यादा खेलोगे ज्यादा दूध बनेगा। चौथा, आपको प्रॉपर आराम करना चाहिए। एंड पांचवा, इमोशनल सपोर्ट। अगर आपको इमोशनल सपोर्ट हस्बैंड से, घर वालों से ज्यादा इमोशनल सपोर्ट मिलेगा तो भी मिल्क सिक्रेशन बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपका बच्चा बार बार रो रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो भूख की वजह से ही रो रहा है, कि उसका पेट नहीं भर रहा है इसलिए बार बार रो रहा है। उसके भी बहुत सारे और कारण होते हैं। जैसे बच्चे के पेट में गैस बन रहा है, बच्चे का डायपर गीला है, या उसको उस डायपर की वजह से इरिटेशन हो रहा है, या बच्चे को ज्यादा गर्मी लग रहा है, या उसको ज्यादा ठंड लग रहा है ना, या बच्चा अगर कंफर्टेबल नहीं है। तो बच्चे के पास एक ही तरीका है बताने का, वो है रोना। तो रो अगर बच्चा रह रहा है तो ऐसा नहीं कि उसका पेट नहीं भरा, ऊपर वाले कारण भी ध्यान में आपने रखने। इसलिए तुरंत फॉर्मूला फीड स्टार्ट ना करें। डॉक्टर की सलाह के अलावा कभी भी फॉर्मूला फीड ना दें। ये WHO की गाइडलाइन है कि आपको 6 महीने तक लगातार ब्रेस्ट फीडिंग ही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं देने का। तो ये बात आपको बहुत ही ज्यादा दिमाग में रखने का जरूरी है। एंड अगर आपका बच्चा एक्टिव है, उसका यूरिन आराम से आ रहा है, बच्चे का वेट गेन हो रहा है एंड दूध पिलाने के बाद कुछ टाइम तक शांत रहता है, इसका मतलब ये है कि उसका पेट अच्छे से भर रहा है, ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, पहली बात, बच्चा सारे दिन ऐसे ढीला 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 रहता है, बच्चे के अंदर डिहाइड्रेशन के साइंस है, या बच्चे को अगर यूरिन कम आ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर या कई जगह लैक्टेशन एक्सपर्ट या लैक्टेशनल काउंसलर होते हैं, उनसे आपको तुरंत कंसल्ट कर लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, जो नई मां बनी है उसको सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी चाहिए। तो ये वीडियो आप अपने जरूर हस्बैंड को, अपने घर वालों को दिखाएं कि कितना इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। और हेल्दी ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ मां की जिम्मेवारी नहीं है, ये पूरे परिवार की जिम्मेवारी है। अगर आपके घर में कोई नई मां है
तो उसे जजमेंट नहीं, उसको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक शांत, हेल्दी एंड सपोर्टेड मदर सबसे अच्छे तरीके से फीडिंग करा सकती है। तो आप भी अगर नए नए मदर बने हो या बनने वाले हो तो ये वीडियो अपने फैमिली ग्रुप में जरूर शेयर करें, या एटलीस्ट अपने हस्बैंड को तो जरूर भेजें, ताकि उनको भी समझ में आए कि उसका भी कितना बड़ा रोल है ब्रेस्ट फीडिंग में, या उस वाइफ के ब्रेस्ट से कितना मिल्क आ रहा है, इसके अंदर हस्बैंड का, उसके चारों तरफ के इन्वायरमेंट का, खाने पीने का, इन सब चीजों का कितना बड़ा रोल है, ये सब के लिए समझना जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, एंड बेल बटन पे जाके ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। मैं ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हिंदी में मैं आपको बताता रहता हूँ। और अगर ये वीडियो आप यहां तक देख रहे हो तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।